आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 में रिलीज हुई अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म आफ्टर का नरेशन। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है टेसा यंग और फिल्म की पूरी कहानी भी टेसा के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत टेसा के ही सीन से होती है। स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद टेसा आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम कैरोल टेसा को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। इसीलिए पहले तो वो टेसा की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन आखिर में टेसा का मन देखकर उसकी माँ मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिल्म में टेसा और उसकी मॉम की रिलेशनशिप को काफी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। टेसा अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोहा को भी उसकी माँ ने ही पसंद किया था। इसीलिए हॉस्टल जाने की सारी तैयारी टेसा अपनी मॉम और नोहा के साथ ही मिलकर करती है। फिर वो दोनों ही हॉस्टल तक उसे छोड़ने के लिए साथ जाते हैं। टेसा पहली बार घर से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट तरीके से रहने जा रही थी, इसीलिए हॉस्टल पहुंचकर वो काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी। लेकिन कैरोल जैसे ही टेसा की रूममेट स्टीव और उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिस्टन को मिलती है तो उनका लाइफस्टाइल देखकर भड़क जाती है और टेसा को फौरन रूम चेंज करने के लिए कह देती है। लेकिन टेसा एक बार फिर किसी तरह से अपनी माँ को समझाने बुझाने में कामयाब हो जाती है कि वो अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही लगाएगी। टेसा की बात सुनकर कैरोल अपने आप को शांत कर लेती है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता बनी रहती है। अगले दिन से टेसा का कॉलेज शुरू हो जाता है और कॉलेज के पहले ही दिन उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम लैंडन रहता है। टेसा पूरे मन से इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करती है। उसके बाद के सीन में दिखाया गया है कि नहाने के बाद टॉवल लपेटकर जब टेसा बाथरूम से बाहर निकलती है तो कमरे में अपने सामने एक लड़के को देखकर चौंक जाती है। इस लड़के का नाम हाइड्रन होता है और हाइडन ही इस फिल्म का हीरो भी है। टेसा हाइडन को कमरे से बाहर चले जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको अपने कपड़े बदलने थे, लेकिन हाइडन कहीं भी जाने से इनकार कर देता है। दरअसल बात ये थी कि हाइडन टेसा की रूममेट स्टीव का दोस्त था। इसके बाद स्टीव और हाइडन टेसा को आज रात की पार्टी में उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन टेसा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि एक तो उसने आज तक इस तरह का माहौल देखा नहीं था और दूसरा वो अपनी मॉम से पहले ही प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब होने नहीं देगी। लेकिन फिर अगली बार स्टीव उससे फिर से पार्टी में जाने के लिए कहता है तो इस बार टेसा से इनकार नहीं हो पाता और फिर वो स्टीव के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में जो कुछ भी हो रहा था वो सब टेसा के लिए काफी नया था, इसीलिए वो वहाँ पर अपने आप में ही सिमटी हुई थी। लेकिन फिर सबके जबरदस्ती करने पर वो एक ड्रिंक ले लेती है। उसके बाद ट्रूथ एंड डेयर के एक गेम में हाइडन की गर्लफ्रेंड मॉली टेसा को हाइडन को किस करने का चैलेंज देती है, लेकिन फिर जैसे ही हाइडन उसे किस करने के लिए उसके करीब आता है तो टेसा उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टेसा पार्टी में से ही नोहा को फोन लगा देती है, पर नोहा को जैसे ही पता चलता है कि टेसा इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है और उसे शराब पी हुई थी तो वो उससे नाराज हो जाता है। फिर यहाँ से पार्टी में घूमते हुए टेसा हाइडन के कमरे में चली जाती है जहाँ काफी सारी किताबें रखी हुई थी। इतने में ही हाइडन वहाँ पहुँच जाता है और फिर हाइडन और टेसा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन टेसा अपने आप को रोक लेती है और पार्टी से निकल जाती है। फिर अगले दिन लिटरेचर की क्लास में किसी टॉपिक को लेकर टेसा और हाइडन के बीच काफी बहस हो जाती है। टेसा को हाइडन काफी घमंडी लगता है। उसकी बात सुनकर लैंडन उससे कहता है कि दरअसल हाइडन इन दिनों काफी डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि लैंडन की माँ और हाइडन के पिता एक दूसरे के साथ शादी करने जा रहे थे, इसी वजह से वो परेशान रहने लगा था। इसके बाद के सीन में टेसा और स्टीव को एक टैटू आर्टिस्ट के साथ दिखाया गया है जहाँ पर स्टीव अपने शरीर पर टैटू बनवा रही थी। वो टेसा को भी टैटू बनवाने के लिए कहती है, लेकिन टेसा इससे इनकार कर देती है। अब अगले दिन कैफे में टेसा और हाइडन की फिर से मुलाकात हो जाती है, लेकिन इस बार उनके बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वो एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। टेसा अब हाइडन के ऊपर भरोसा करने लगती है। हाइडन उसको लेकर एक लेक के पास चला जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं और इसी दौरान टेसा पहली बार हाइडन को किस कर लेती है। अब हाइडन को लेकर टेसा का नजरिया काफी हद तक बदल चुका था। यहाँ से हाइडन और टेसा एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं जहाँ टेसा हाइडन से कहती है कि वो नोहा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि वो एक साथ दो लड़कों को डेट नहीं कर सकती और धोखा नहीं देना चाहती। साफ था कि टेसा को हाइडन से प्यार हो गया था, लेकिन हाइडन ये कहकर उसका दिल तोड़ देता है कि उसको प्यार व्यार में कोई यकीन नहीं है। टेसा को हाइडन की बात काफी बुरी लगती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन रात में सपने में भी उसकी आंखों के आगे हाइडन का ही चेहरा घूमता रहता है। अगले दिन नोहा हॉस्टल में टेसा से मिलने के लिए आता है। वो दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और रात में टेसा के फ्रेंड्स की पार्टी में भी जाते हैं जहाँ टेसा की बात को लेकर हाइडन एक लड़के की पिटाई भी कर देता है। उसके बाद नोहा रात में टेसा के ही साथ रुक जाता है, लेकिन नोहा को पता नहीं चल पाता कि टेसा आधी रात के वक्त
हाइडन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, क्योंकि लैंडन ने उसको बता दिया था कि अपने पिता से झगड़ा होने के कारण हाइडन का मूड काफी खराब था। इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा बन जाता है कि हाइडन और टेसा उस रात एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं और टेसा इस बात को नोहा से भी छुपा नहीं पाती। नोहा को टेसा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। इस बात से टेसा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी हाइडन की तरफ बढ़ते हुए अपने कदमों को वो रोक नहीं पाती और हाइडन को बता देती है कि उससे बहुत प्यार करती है। हाइडन भी टेसा के लिए अपने प्यार को कबूल कर लेता है और फिर दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट भी हो जाते हैं। अचानक एक दिन टेसा की मॉम उसके कमरे में पहुंच जाती है, जब टेसा और हाइडन एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर रहे थे। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर कैरल गुस्से से पागल हो जाती है और वो टेसा को हाइडन के साथ ब्रेकअप करने के लिए कहती है, लेकिन टेसा उसकी बात नहीं मानती, तो कैरल उसके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर चली जाती है। इसके बाद हाइडन और टेसा एक फ्लैट लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हैड्रिन टेसा को लेकर अपने पिता की शादी में भी जाता है, जो कि लैंडन की मां से शादी कर रहे थे। हैड्रिन अपने पिता से बहुत नफरत करता था। धीरे धीरे हैड्रिन और टेसा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं, लेकिन एक दिन टेसा जब हैड्रिन की एक्स गर्लफ्रेंड की कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके मोबाइल पर देखती है तो उससे झगड़ा करने लगती है। हैड्रिन टेसा से उन मैसेजेस पर ध्यान न देने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है और फिर गुस्से में आकर हैड्रिन घर छोड़कर चला जाता है। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी हैड्रिन घर नहीं लौटता तो टेसा को उसकी चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी हैड्रिन का एक दोस्त टेसा को वहां लेकर चला जाता है, जहां हैड्रिन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहीं पर बातों ही बातों में टेसा सबको बता देती है कि वो और हैड्रिन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन हैड्रिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली जो कि वहीं बैठी हुई थी, उसे इस बात का पता लगने पर काफी खराब लगता है और फिर चिढ़कर वो टेसा को एक वीडियो दिखाती है, जो कि पार्टी वाली उस रात की थी जब टेसा और हैड्रिन पहली बार मिले थे। और ट्रुथ एंड डेयर के गेम में हैड्रिन को टेसा को किस करना था, लेकिन टेसा ने हैड्रिन को ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया और तभी हैड्रिन ने टेसा को पटा लेने का चैलेंज लिया था। ये सब देखकर टेसा का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। हैड्रिन उसके पीछे आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये वीडियो तब का है जब उसे नहीं जानता था, लेकिन अब वो उससे सचमुच प्यार करने लगा था। लेकिन टेसा हैड्रिन की बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। इसके बाद सबसे पहले घर लौटकर वो अपनी माँ और नोहा से माफी मांगकर उनके साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लेती है। फिर वो अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेती है। लेकिन इसके बाद एक दिन जब वो कॉलेज पहुँचती है तो टीचर उसके हाथों में कुछ पेपर्स थमा देती है, जो हैड्रिन ने उन्हें टेसा को देने के लिए कहा था। टेसा उन पेपर्स को लेकर उसी झील के किनारे चली जाती है, जहां उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया था। पेपर्स में हैड्रिन ने टेसा से अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और साथ ही ये भी कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता था। टेसा अभी भी उसी जगह पर थी। हैड्रिन उसके बगल में आकर बैठ जाता है और टेसा वापस उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेती है। इसके आगे टेसा और हैड्रिन की लाइफ में क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा।